खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। यूपी के सबसे बड़े गुंडे विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने पहले से ही एनकाउंटर की तैयारी कर ली थी। कुल मिलाकर कानपुर वाले विकास दुबे का दी एंड हो गया। पिछले एक हफ्ते से सुर्खियां बटोर रहे इस माफिया डॉन को यूपी एसटीएफ ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक उज्जैन से कानपुर लाते समय विकास ने पुलिस वालों का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की और इसके बाद जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। विकास मर गया है लेकिन पीछे छोड़ गया है सियासी बवाल। तो पहले आप विकास दुबे के एनकाउंटर और उस पर सियासी बयानबाजी से जुड़ी इस खबर को देखिए, फिर आपसे मेहमानों से रूबरू कराएंगे। आखिर कानून के लंबे हाथ विकास के गिरेबान तक पहुंच ही गए। एनकाउंटर हुआ और विकास का किस्सा खत्म। लेकिन अभी विकास दुबे के चैप्टर का अंत नहीं हुआ है, बल्कि यूं कहें कि अब तो ये शुरू हुआ है। सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस सहित तमाम विरोधी दल राज्य सरकार पर हमलावर हैं। विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक सोर्सेज से होता है। इनका कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो। विकास दुबे ने इनका पर्दा खोलने का जो इन्होंने कृत्य किया था, जो उनके लोगों ने उनके साथ किया था, जब उसका खुलासा होने को हुआ तो आज ये ड्रामा हो गया है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कि हमारा खुलासा न हो, इस नाते ऐसी घटना की गई है। अपराधी था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी। जब वो गिरफ्तार हुआ है तो उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए। कानून के दायरे में आप उसको फांसी देते। अगर दम है सरकार के पास तो उसको आतंकवादी पहले क्यों नहीं घोषित किया? जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया। इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच पुलिस अपनी थ्योरी पर अडिग है। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। विकास का एनकाउंटर तो हुआ, लेकिन वो किन हालातों में हुआ, इसके लिए फिलहाल तो हमें पुलिसिया बयान पर ही एतबार करना होगा। लेकिन ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। किधर से आ रहे थे आप? हम लोग उधर सचेंडी से घर जा रहे थे। पूरी बात फिर से बता दीजिए, कहाँ से आ रहे थे? हम लोग कंपनी से जा रहे थे तो हम घर जा रहे थे। क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने यहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी। हाँ। हम लोगों को भगाया जा रहा था। फिर हम लोग जब आगे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज सुनी थी। गोलियों की आवाज? जी। अपराधियों के एनकाउंटर तो होते रहते हैं, चर्चा भी नहीं होती, लेकिन विकास दुबे का एनकाउंटर सुर्खियों में है। आखिर क्यों? शायद इसलिए कि विकास दुबे अगर जरा यम की दुनिया का बेताज बादशाह बना तो सिर्फ इसलिए कि उसके सारे गॉडफादर सियासी गलियारों से लेकर प्रशासन की बहुमंजिली इमारतों तक में थे। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर। ऐसे में सबसे पहला सवाल, विकास के पैर में गोली क्यों नहीं मारी गई, छाती पर क्यों? सवाल नंबर दूसरा कि मीडिया को मौके वारदात से पहले बैरिकेड लगाकर क्यों रोका? सवाल नंबर तीसरा, उज्जैन में सरेंडर तो कानपुर में एनकाउंटर क्यों? इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि क्या
यहाँ पर विकास के गॉडफादरों की पहचान होगी और क्या अब और विकास नहीं होगा? ये तमाम हमारे सवाल हैं और ऐसे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम सबसे पहले मैं परिचय करा देती हूँ अपने मेहमानों से। दिलीप त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्स डीजीपी रह चुके हैं यूपी के। बहुत स्वागत है दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है नवीन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुचि विश्वास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका भी। और इसके अलावा अब्दुल हफीज गांधी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, कुछ ही देर बाद। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल नवीन श्रीवास्तव जी से। नवीन श्रीवास्तव जी, अब तो बहुत तारीफ हो रही है कि एनकाउंटर हो गया है और आखिरकार बहुत सारे राज छोड़कर भी चला गया विकास दुबे। देखिए, विकास दुबे की तरह से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो अपने आर्थिक साम्राज्य के दम पर फले फूले हैं और उस आर्थिक साम्राज्य के दम पर उनको राजनेताओं का, पुलिस वालों का और समाज के अन्य वर्गों का, ऐसे वर्ग भी जिनका नाम यहाँ पर लेना शायद अवमानना के दायरे में आ जाएगा, उनका संरक्षण पाकर फले फूले हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद ऐसे जो सफेद पोश अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार अभियान चल रहा था। विकास दुबे भी 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद गिरफ्तार हुआ, 1.5 साल जेल में रहा। और आश्चर्यजनक बात यह है कि आश्चर्यजनक और दुखदायी भी है, जिसके ऊपर 60 मुकदमे हो, उम्र कैद की सजा हो, उसको अदालतों से बेल मिल गई। उत्तर प्रदेश में जब उसने दोबारा अपनी गतिविधियां शुरू की, नवीन तो जी, उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से उसका कल सरेंडर हुआ या यूं कहें गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जिसकी वजह से इस एनकाउंटर को जायज नहीं ठहराया जा रहा है। देखिए, जिनका काम सिर्फ विरोध करना है वह तो करेंगे ही। कल आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने एक क्रोनोलॉजी पेश करने लगे। असल में वो लोग आलू से सोना बनाने वाले हैं, तो क्रोनोलॉजी पेश करने लगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, भाजपा की सरकार, उज्जैन के प्रभारी, कानपुर के प्रभारी, और उस समय ये कि देखिए सरेंडर कराया गया, इसको क्यों तो जिंदा गिरफ्तार किया गया और ऐसे। आज जब वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया तो आज इनके सामने नई दिक्कतें हैं। देखिए, हमें एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि आखिर किसी भी प्रदेश में विकास दुबे ऐसे अपराधी कैसे इतना फलते फूलते हैं। एक छोटा मामूली सा गांव का गुंडा कैसे इतना बड़ा हो जाता है, उतना बड़ा नेक्सस हो जाता है। हमको उस पर चर्चा करनी चाहिए। और कोई भी गुंडा, कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर आक्रमण करेगा, पुलिस से भागेगा, वो भी ऐसा जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की है, तो आज तो रक्षा में पुलिस निश्चित रूप से गोली चलाएगी। और जो प्रश्न उठ रहे हैं उसकी जांच की एक प्रक्रिया है, मजिस्ट्रियल जांच होती है, जुडिशियल जांच होती है, वो सारी जांच होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन लोगों को लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं पर कभी भरोसा नहीं रहा, जो देश में इमरजेंसी लगाए, जो चुनाव आने पर चुनाव आयोग को प्रश्न उठाते हैं। 2017 में जेल में था तो वो बाहर आने के बावजूद उसका कनेक्शन इतना गहरा कैसे हो गया कि वो पहुंच गया उज्जैन के बाद उसमें इतना बेखौफ था कि इतनी पुलिस की गाड़ियां लगी रही, एसटीएफ थी साथ में, पुलिस वालों को इतना बेखौफ हो गया कि वो भागने लग गया और मजबूरन यहाँ पर पुलिस को आत्मरक्षा में गोलियां चलाने लगी। देखिए, निश्चित रूप से कल जब उसने उज्जैन में महाकाल मंदिर में 7 बजे के बाद आत्मसमर्पण कम गिरफ्तारी दी अपनी, उससे पहले कि कल आप देखिए घटना है, कल भोर में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 2 उसके साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। तो कहीं न कहीं उसके ऊपर यह दबाव था, उसको लग रहा था कि मेरी मौत नजदीक है, मैं कानून के शिकंजे में फंसने वाला हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस के शिकंजे में फंसने वाला हूँ। तो उसने वहां आत्मसमर्पण का नाटक किया। लेकिन जब उसको ये समझ में आया कि अब उत्तर प्रदेश में वो सरकार नहीं है, यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, अब मैं जेल में रहकर भी अपना साम्राज्य नहीं चला पाऊंगा, मेरे इस साम्राज्य का, मेरे इस आपराधिक इतिहास का अंत होना है। तो कल आज मौका मिलते ही जब गाड़ी गिरी तो उसने भागने का प्रयास किया, जिससे वो मारा गया। दुर्भाग्य है कि लोग इनकाउंटर में जब तक 4 पुलिस वाले न मर जाए तब तक उसको इनकाउंटर नहीं मारते, प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। प्रश्नचिन्ह लगाना है, बात करनी तो उन परिस्थितियों की बात करनी, कैसा अपराधी कैसे पड़ा हुआ। बिल्कुल। सुचि विश्वास, अभी भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं, पहले जब पकड़ा नहीं गया था तब दिक्कत थी, अब जब वो एनकाउंटर हो गया तब भी आप 10 सवाल उठा रहे हैं। जी, मैंने धैर्य से पूरी बात सुना, आशा है कि वो भी धैर्य से सुनेंगे। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक देश की बात करी। अगर कांग्रेस की पॉलिसी एनकाउंटर होती, अगर हमने लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था ना रखी होती,
तो भारत के माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान गृह मंत्री और यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ का एनकाउंटर बहुत पहले हो गया होता। ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था है। भारत को गणराज्य के तौर पर, मैं अपनी बात कह लूं, डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा इको हो रहा है, आप बोलिए। तो मेरा ये आप सबसे अनुरोध है कि विषय ये है कि फेक एनकाउंटर, जो 3 साल की योगी आदित्यनाथ जी की पॉलिसी है, वो पॉलिसी 886 गैंगस्टर्स मारे गए, जिसमें 450 छुट भइये अपराधियों में 40 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी थे। जो मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके चयनित होके आते ही अपने मुकदमे माफी करते हैं। डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के 11 मुकदमे साक्ष्यों के अभाव में वो बरी हुए। गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी रासुका में मुजफ्फरनगर कांड में नामित रहे। और उसके बाद देखिए, इसका जो ये इस पूरा क्रिस्टल क्लियर है। मुझे इस हत्याकांड पे या इस मुठभेड़ पे या इस फेक एनकाउंटर पे कुछ भी कहकर आपका समय नष्ट नहीं करना। अगर उसकी 1 हफ्ते की कॉल डिटेल को ही सार्वजनिक कर दिया जाए तो उसको किसका राजनीतिक संरक्षण था। और 8 पुलिस वालों को मारने की दुर्दांत घटना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो उन परिवारों के लिए कामना करती हूँ कि पहले उस मैटर को पहले स्पेसिफाई हो, वो क्लियर हो। हमारे जवानों की शहादत 20 सीमा पर हो, प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। हमारे 8 जवान इस तरह शहीद हो, जिसमें डीएसपी देवेंद्र मिश्र की एप्लीकेशन पर कार्यवाही ना होना, और जो एटीएस कानपुर आनंद देव साहब थे, अब जो डीआईजी हो गए हैं, जी, जो शहीद के परिजन हैं वो खुश इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग ही रहा था, उनको ये नहीं विश्वास था कि विकास दुबे को मारा भी जाएगा। वो तो खुश नजर आ रहे हैं कि न्याय हुआ है उनके साथ में। देखिए, मैं किसी पर कोई टिप्पणी किए बिना ये कहना चाहती हूँ कि एक व्यवस्था, एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी के तौर पर हम एक कॉम्बिनेशन है और उसमें सबका योगदान होता है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे हवलदार हो, चाहे कांस्टेबल हो। अगर ऐसी व्यवस्था पनपती है, आप ट्विटर उठा के देखिए, जिस तरह से बीजेपी का आईटी सेल माननीय मुख्यमंत्री जी को और कल तक विकास दुबे को और परसों से महाकाल को ग्लोरीफाई कर रहा है, तो क्राइम को और क्रिमिनल को और इस एनकाउंटर एटीट्यूड को ग्लोरीफाई करना, ये टॉक्सिक है, ये पॉइजनस है, ये हार्मफुल है और लॉन्ग टर्म में इसके नतीजे बहुत ही खतरनाक होंगे एक सोसाइटी के तौर पर। ठीक है ना, हमारे युवाओं को 2 करोड़ का रोजगार देने के वादे के साथ ये सरकार आई। जी प्लीज, बिल्कुल आऊंगी आपके पास। दिलीप जी, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे एनकाउंटर को? देखिए, ये शुरू में ही कह देना कि ये फर्जी इनकाउंटर है या फेक इनकाउंटर है, ये तो कोई लॉजिकल सी बात अभी है। एंड जैसे भी हमारे वो हैं, जो हमारे कानून है यूपी गवर्नमेंट के, उसके तहत जब भी पुलिस कस्टडी में किसी की भी डेथ होगी तो उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो जाएगी और वो होगी, उसके बाद ये क्लियर होगा कि इनकाउंटर सही है कि गलत है। ये कहना कि ये ऐसा कोइंसिडेंस हो गया, अब पानी बरस रहा है, गाड़ी स्लिप हो रही है, कैसे मैटर ऑफ चांस है, हो गया तो हो गया इसमें। और एक इतने बड़े क्रिमिनल को उसके बाद ये सब सवाल कि पैर पे गोली क्यों नहीं मारी, ये क्यों नहीं किया, ये सब भी उचित सवाल नहीं है। जब आपके ऊपर गोली चल रही होती है तो आप ये थोड़ी ना देखते हैं कि आप कहाँ, आप भी तो एम लेके गोली मारते हैं। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं थी कि भीड़ खड़ी थी तो आप पैरों पे गोली चलाएं। ये तो एक क्रिमिनल आपके ऊपर गोली चला रहा है तो आप उस क्रिमिनल के ऊपर गोली चला रहे हैं। और इस तरह का जो डिमांड होती है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी कराई जाए, जुडिशियल इंक्वायरी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वैसी अपने आप में नहीं है। हो सकती है जुडिशियल इंक्वायरी भी, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी टाइम बहुत लेती है और उस टाइम पे वो जो पुलिस वाले होते हैं उनका हैरेसमेंट होने लगता है, उनको वकील करना पड़ता है, उनकी प्रमोशन रुक जाते हैं, अगर प्रमोशन होते भी हैं तो सील्ड कवर में डाल दिए जाते हैं, उनको एक्चुअल वो ओहदा नहीं मिलता जिसमें वो प्रमोट हो गए होते हैं। तो एक बड़ा एक तरह से पब्लिक जिसको, और हमारी जो न्याय प्रक्रिया में एक वो डिले इतना है
और इस जो परिवार वाले उसके खुश हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ पे उनको लग रहा है कि हमको तुरंत जस्टिस मिल गया है एंड इस वजह से खुशी हो रही है। और ना केवल परिवार वाले, आप देखिए बाकी पब्लिक भी खुश हो रही है, जो ये रिवील करता है कि इसका कितना उस एरिया में गुंडागर्दी का दबदबाव था, कि लोग कितने मुक्त फील कर रहे हैं इसके जाने से। तो अभी तो इसको एक पुलिस की अच्छी कार्रवाई समझ के चलना चाहिए। बाकी जी पब्लिक तो ये भी कह रही है, खैर चलिए मैं इस पर नहीं आती हूँ। दिलीप जी, अच्छा ये आपको ऐसा तो नहीं लग रहा, इसको कैसे आप देखते हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि ये जो बहुत सारे लगातार एनकाउंटर हुए पिछले ये जो सरकार जिसका जिक्र कर रही है कि हमने इतने एनकाउंटर किए, ये जो इतने एनकाउंटर हुए, कहीं ऐसा तो नहीं इसी की वजह से लोगों का विश्वास ही कम हो गया है कि हो सकता है ये फेक हो? और ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है जो सामने आ रहा है, चाहे वो गाड़ी को लेकर या फिर अभी कुछ देर पहले फिर बयान ये आता है कि वहाँ पर बहस सामने आ गई थी इसलिए गाड़ी पलट गई। जो चश्मदीद हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने कोई गाड़ी पलटते नहीं देखा, गोलियों की आवाज़ आई, मीडिया जो लगातार पीछा कर रही थी उसे रोक दिया गया। तो ये ऐसा नहीं लगता कि ठीक है वो तो पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन इसके पीछे इतनी सारी कड़ियाँ जो जुड़ गई, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, ये देखिए, ये तो अभी एक सुनी सुनाई बातें हैं ना जो आप बता रही है। तो जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो ये सब चीजें सामने आ जाएंगी और अगर उसमें कोई गलती पाई गई तो उसमें कार्रवाई की जा सकती है। पर लेकिन अभी से ही क्यों हम मान के चलें कि ये दोषी हैं? मेरा केवल इतना कहना है, मेरा कहना है कि हो सकता है हो भी, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर लेकिन वो तो समय बताएगा ना। इसमें जब एक क्रिमिनल क्राइम करता है तो हम कहते हैं कि साहब इसको जेल भेजो, न्याय प्रक्रिया पूरी होने दो, ये वो। तो यहाँ पे भी न्याय प्रक्रिया पूरी होने दो, इसमें क्यों आप लोग न्याय प्रक्रिया, क्या पुलिस वालों ही के ऊपर न्याय प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए और बाकियों के ऊपर न्याय प्रक्रिया होनी चाहिए? आप देखिए दिल्ली में निर्भया गैंग रेप केस में कितने साल लग गए उनको सजा देने में, परेशान हो गए उसके माँ बाप लड़की के, और लेकिन हम लोग कहते रहे क्रिमिनल चाहे कोई भी हो न्याय प्रक्रिया होनी चाहिए। तो फिर पुलिस वालों के लिए भी न्याय प्रक्रिया होने दो, कौन उसको रोक रहा है? बिल्कुल, न्याय प्रक्रिया पर सवाल भी नहीं उठ रहा। यहाँ पर सवाल बस यही उठ रहा है कि अगर विकास दुबे जिंदा होता तो शायद जो पुलिस वालों पे भी कहीं ना कहीं दबाव है जो सामने नहीं आ पा रहा है। कहाँ दबाव है, किसका संरक्षण था उसे, क्या ये अब सामने आ पाएगा या फिर ये ऐसे ही राजदत्त में हो जाएगा? सवाल ये उठ रहा है। नवीन जी, अब जो कांग्रेस कह रही है कि कॉल डिटेल निकाला जाए, तो क्या आप कॉल डिटेल निकालेंगे? और दूसरी बात, अगर यहाँ पर ये एनकाउंटर नहीं होता तो शायद ऐसा तो ये आपके लिए तब ज्यादा बेहतर होता कि कम से कम आप सरकार जांच कर रही है और ये नकाबपोश सामने आ पाते। ऐसे में नहीं लगता कि एक नई चुनौती आपके सामने अब खड़ी हो गई है, क्योंकि अब आपको ये भी सामने लाना है कि कौन कौन यहाँ पर है जो उसके साथ जुड़ा हुआ था, और अगर जुड़ा हुआ है तो वो भी सामने आए, क्योंकि इस पर अब हमेशा सवाल उठता रहेगा जब तक सरकार बनी रहेगी। देखिए, विकास दुबे के गैंग में 23 लोग थे जो इस बकेरू गांव के दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल थे। अभी 5 मारे गए, ये विकास 5वां, कुछ पकड़े भी गए हैं। अभी उसके गैंग के बहुत सारे मेंबर्स बचे हुए हैं। पुलिस के जो अधिकारी SO/SI तत्कालीन रूप से जिस संदेह घेरे में थे उनको निलंबित करके उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जिन उच्च अधिकारी संदेह का घेरा था उनके ऊपर भी जांच हो रही है। निश्चित रूप से हम एक वृहद जांच कर रहे हैं कि विकास दुबे को सार्वजनिक करेंगे। नहीं, ये कॉल डिटेल सार्वजनिक करना नहीं करना ये पुलिस का काम है, पुलिस करेगी, अपना जो आवश्यक होगा वो करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, जैसे अभी कांग्रेस की प्रवक्ता श्रीमती सुची विश्वास कह रही थी, इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की। उन्होंने कहा लोकतंत्र, इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर अशोभनीय बातें कही। इनकी ये भूल गई कि 1975 में जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण और देश के सारे विपक्ष के बड़े नेताओं से 2.5 साल 3 साल जेल में किस प्रकार से क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया गया, कितने लोग उस समय जो इमरजेंसी के पीरियड में मार दिए गए, ये नहीं ये बताएंगी, क्योंकि शायद ये उस समय उतनी नहीं इनको जानकारी रही हो। देखिए, इनकी सरकार ने माननीय मोदी जी, अमित शाह जी के विषय में जितना कुछ कर सकती थी वो सारे किए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से वो सारे लोग बेदाग छूटे। और देखिए, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत ने भी उनको बेदाग मत किया। सबसे बड़ी बात यह है कि विकास दुबे को संरक्षण, आज कांग्रेस बहुत आसानी से कहा के पल्ला झाड़ लेती है कि शायद विकास दुबे का आपराधिक कार्यकाल जो था 30 साल का था, जिसमें हम उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं थे। लेकिन कांग्रेस यह नहीं बताती है कि
इस आतंकवादी या इस अपराधियों के संरक्षण की गंगोत्री शुरू कहां से होती है? आप याद करिए 1985 का दशक, उत्तर प्रदेश में श्रीमती इंदिरा गांधी जिस रायबरेली सीट से चुनाव लड़ती थी, वहां उनके प्रतिनिधि होते थे एक ढुल्ली सिंह माफिया, जिनके बेटे अखिलेश सिंह कांग्रेस से वर्षों जो है वहां से विधायक रहे। उत्तर प्रदेश के एक तत्कालीन मुख्यमंत्री को मैंने इलाहाबाद में 1987 में एक उपचुनाव में सबसे बड़े माफिया को अपने साथ स्टेज शेयर करते देखा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े माफिया किसके संरक्षण में आगे बढ़े? यह कांग्रेस नहीं कहेगी। लेकिन देखिए, यह कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा का विषय नहीं है। ऐसे अपराधी जो है विकास दुबे की तरह के, इनका जो सबसे पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है, ये तो वो तो ठीक है। यहाँ पर नवीन जी आप सही कह रहे हैं कि चलिए जो हुआ वो पुरानी सरकार में रहा, लेकिन यही तो आप लोगों से उम्मीद थी कि क्योंकि आप आए सरकार में तो आपने कहा कि आप ये बदमाशों को की धरपकड़ शुरू करेंगे, बदमाशों का नामो निशान नहीं रहेगा। वही बताना चाह रहा हूँ। हमारी सरकार 2017 में जब बनी तो कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी, और उसके लिए हमने अपराधियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई शुरू की। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों अपराधी इनकाउंटर में मारे गए, घायल हुए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुकीम काला ऐसा अपराधी जिसके खौफ से सैकड़ों हिंदू परिवार पलायन कर गए थे, वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। उत्तर प्रदेश के एक अपराधी राजनीतिक वो बांदा की जेल में हार्ट अटैक होने लगा। और इस समय जो बिकरू गांव की घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई, उसके ठीक है नवीन जी, आप उनसे जरा जवाब लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। अब मैं बता दूं आपको, हमारी पुलिस ने पूर्वी उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, माफियाओं की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए लगातार जिस प्रकार का क्रैकडाउन चल रहा है, उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, उनके व्यवसाय को ठप किया जा रहा है, क्योंकि इन माफियाओं के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है जिससे उनको संरक्षण प्राप्त होता है, राजनीतिक, चाहे पुलिस का, चाहे अधिकारियों का। ये तो बात ही मत करिए नवीन जी, किसका राजनीतिक संरक्षण है, क्योंकि ये तो एक बात एक बेवजह लग जाती है इस वजह से, क्योंकि ऐसा हर पार्टियों के साथ हुआ है, कोई अपने आप को बेदाग नहीं बता सकता है। शुचि जी बोलिए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये समस्या है कि जब इनसे वर्तमान में भविष्य से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं तो उत्तर हमेशा भूतकाल में मिलते हैं। और जहां तक उनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री की बात की, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बजाय एनकाउंटर पॉलिसी को जस्टिफाई किया होता, तो इन तीनों महानुभाव देश के जो इस समय शीर्ष और शिखर पर हैं, बहुत पहले एनकाउंटर हो गया होता। तीसरी बात, शब्दों का प्रयोग कर रही है आर्थिक विकास दुबे की बात करिए। शुचि जी विकास दुबे की बात करिए, क्योंकि आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नवीन जी मैं रोक रही हूँ, एक सेकंड। नवीन जी पानी पीजिए। इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग कर रही है। देखिए, लोकतंत्र और संविधान से ऊपर यहाँ कोई नहीं है। पानी पीजिए, मुझसे बहस मत करिए, पढ़ के आइए, बेकार की बात मत कीजिए। ये चाटुकारिता अपने पार्टी कार्यालय में कीजिए ना, मुझे अंग्रेजी मत समझाइए। घोटाले में है, बेवकूफी की बातें मत कीजिए नवीन जी, धैर्य रखिए। आपको मैंने इसलिए बाधित नहीं किया, आपको बोलना है आप और बोल लीजिए, फिर अभी हम कहेंगे तो आप उठना। एक सेकंड नवीन जी, एक सेकंड शुचि जी, मेरे आप क्या बोलेंगे? अरे मुखबिरी से लेके यहाँ तक आपका क्या इतिहास है? आपका देश में योगदान क्या है? देश को बेचने के लिए आप आए थे, बेच रहे हैं। कुछ नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मैं मूर्खतापूर्ण तर्क नहीं आपको क्या पता है? चलिए नवीन जी एक सेकंड शांत रहिए, एक एक करके बोलेंगे तो बात सामने आ पाएगी। शुचि जी यही समस्या है। चैनल पर गंभीर तरीके से चर्चा होनी चाहिए। इस प्रकार से सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को ठीक है नवीन जी, आत्मचिंतन करिएगा, अपने इतिहास को पुनः पढ़िएगा। 7 बार माफीनामा लिख कर आए, 4 बार खुद लिखा, 3 बार जी आप क्या सावरकर से गोलवलकर तक अभी हम आपको पूरा संघ का इतिहास पढ़ाएंगे तो आपको समझ आएगा। नहीं, हमारा चिंतन परफेक्ट है, हम ग्लोबल स्टडीज करते हैं, आप शाखा में पढ़े हैं, समस्या आपके साथ है। जो उल्टी सीधी हिस्ट्री आप खुद पढ़ते और पढ़ाते हैं। 5000 लोगों की हत्याओं के ठीक है, चलिए आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर दिलीप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक सेकंड रुक जाइए, 1 मिनट, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अब्दुल हाफिज गांधी जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता एसपी के हैं। बहुत स्वागत है अब्दुल हाफिज गांधी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, अब कैसे देख रहे हैं आप इस एनकाउंटर को, क्योंकि ये तो जैसे ही एनकाउंटर हुआ उसके बाद ही अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया, मतलब अभी भी आप संतुष्ट नहीं है? दीपाली जी, मैं आपको बताऊं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो, उनको एक कानून के दायरे में काम करना पड़ता है। कानून के ऊपर नहीं जा सकते। नोबडी इज अबव द लॉ।
लेकिन जिस तरह से हम ही सवाल उठा रहे हैं, मीडिया भी सवाल उठा रहा है कि जिस गाड़ी में वो टोल से पास करते हैं उसके फुटेज भी हैं, और दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है जिसमें विकास दुबे नहीं थे। जिस तरह से गाड़ी का पलटना दिखाता है वहां पर फ्रिक्शन के यानी घसटने के कोई भी निशान नहीं है। दूसरा को अगर उसको हथकड़ी लगाई गई थी तो फिर, या नहीं लगाई गई थी ये तो अभी विषय है जानने का, अगर हथकड़ी लगी थी तो वो कैसे भाग सकता है या कैसे जो है हथियार छीन सकता है। प्लस अगर आप देखें अगर वो भाग रहा था तो उसकी छाती में गोली नहीं लगनी चाहिए, उसके पीछे से गोली लगनी चाहिए। तो एनकाउंटर पे हमारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनकाउंटर करके जो सवाल थे, जो हम चाहते थे कि जो नेक्सस है पॉलिटिशियंस का, पुलिसमैन का, क्रिमिनल्स का, वो एक्सपोज हो, वो समझते हैं कि वो सारे के सारे राज जो है आज वो दफन हो गए। और बात देखिए कल भी हमने उठाई थी, कल हमने सवाल उठाए थे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरेंडर किया गया, तो हमने यूपी की जो पुलिस की जो नाकामी है, जो यूपी सरकार की नाकामी है, उस पर भी सवाल उठाया था। और आज भी हमारे सवाल है कि अगर उससे पूछताछ की गई तो क्या पूछताछ की गई, उसके कॉल डिटेल्स क्या हैं, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो सब पब्लिक के सामने आने चाहिए। पूछताछ करते हुए आ रही थी पुलिस, एसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही थी जब से वो पकड़ा गया था। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जैसा कह रही है कि कॉल डिटेल निकाला जाए, और इन केस आप, क्योंकि आपसे भी उनके रिश्ते सामने आ रहे थे फोटो या वीडियो के जरिए, वो तो सब आप ही जानते होंगे क्योंकि सभी पार्टी अपने आप को पाक साफ बता रही है। लेकिन अगर कॉल डिटेल में आपके नेताओं के नाम आ जाते हैं या फिर कांग्रेस के आ जाते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर आप जवाब दे पाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि इंक्वायरी करिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करिए। आप सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के तहत इंक्वायरी बिठालिए, और जब से विकास दुबे 1990 से लेकर 2020 तक जो एक्टिव है उसकी एक एक एक्टिविटी की जांच कीजिए। आप कर क्यों नहीं रहे हैं? सरकार क्यों पीछे हट रही है? जो सरकार एक सीओ का लेटर छुपा जाने की कोशिश करती है, जो सरकार विकास दुबे के लखनऊ के घर में उनके भाई के सरकारी गाड़ी पकड़ी गई थी, उसको ये कहते कि विकास दुबे ने जबरदस्ती वो गाड़ी उठा ली थी, जबकि रूल ये कहता है कि 1 महीने के अंदर वो रजिस्टर हो जानी चाहिए, जिसके नाम भी सरकार ने बेची थी। तो बहुत सारे तथ्य हैं। देखिए, पूरा का पूरा थाना जो है आप लाइन हाजिर कर देते हैं, पूरा का पूरा थाना जो है विकास दुबे की कहीं ना कहीं मदद कर रहा था। इतनी बड़ी पुलिस की जो है शहादत हुई है, तो इस पे हमारे सवाल हैं, और हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार क्यों डर रही है? योगी जी क्यों डर रहे हैं? क्यों नहीं जो है एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र जो है जांच बिठा ली जाती है, इस एनकाउंटर पर भी बिठा ली जाए, और वो विकास दुबे का जो पूरा का पूरा इतिहास रहा है अपराध का, उस पर भी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। अभी कुछ लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा सकती है। शुचि जी, किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो अगर वो दोषी है, शुचि जी, क्या लगता है कि अब इस मामले में सभी पार्टियां एक होंगी? क्योंकि आप सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन इस मामले में एकता नजर, क्योंकि आप जरूरी है कि अगर लिस्ट आती है या फिर जांच सामने आती है तो उसे भी स्वीकारा जाए। क्योंकि अगर सीबीआई, 1 मिनट में आपके पास आऊंगी, इसी से संबंधित कुछ यहाँ पर बातचीत आ रही है। उसके बाद आप लोगों ने किया ना, ठीक है। इस मामले पे लगातार अपडेट आ रहे हैं, कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, तो ऐसे में आगे बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा था। फिलहाल शुचि जी का रुख करते हैं। शुचि जी, क्या इस मामले में अब कांग्रेस आगे आएगी, और अगर जांच जो भी होती है वो जो सामने आती है तो उसे मानेगी? क्योंकि अगर कोई भी जांच अगर सामने आ भी जाती है तो फिर कांग्रेस के या फिर विपक्ष ये सवाल उठाने लगता है कि सीबीआई से जांच कराई गई तब भी आप संतुष्ट नहीं रहते हैं, या फिर किसी से भी जांच कराई जाए, कोई भी एजेंसी करे तो फिर आप कहते हैं तो सरकार के साथ मिली हुई है, ये जांच सही नहीं है। तो क्या आप जो जांच में सामने आता है, किसी का भी नाम आता है, तो आप उससे संतुष्ट नजर आएंगे आप लोग? देखिए, अब एक ही खबर आनी है, मुझे लगता है कि जय वाजपेयी बचे हैं तो अगली सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु कब हो रही है, बस वही एक घटना मुझे लगता है बाकी है। बाकी जैसा हफीज गांधी भाई जी ने कहा कि थाना पूरा का पूरा लाइन हाजिर था, उसको मुखबिरी पहले से मिल गई, उस तिवारी को गिरफ्तार करने में 4 दिन का समय लग गया। एनकाउंटर में कभी गाय भैंस सामने आ गई, कभी गोली पीछे से लग गई। उज्जैन 700 किलोमीटर वो पहुंच गया, फरीदाबाद में हम खड़े रहे, तो झोल ही झोल है, पेंच ही पेंच है। मुझे कुछ विशेष नहीं कहना, आप किसी भी चैनल या किसी भी पोर्टल या किसी भी, ये ऐसा लगता है कि वेब सीरीज अगर मिर्जापुर देखी हो तो वो कालीन भाई का कैरेक्टर ज्यादा लग रहा है। तो जो व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की चल रही है, जो 23 करोड़ की जनता लाइव स्ट्रीमिंग पे रंगबाज की वेब सीरीज देख रही है जी,
तो विपक्ष को तो उत्तर देने का इसमें कोई चलन ही नहीं है, ना तो केंद्र सरकार में ना तो प्रदेश सरकार में। ज्यादा कहूंगी तो उत्तेजित हो जाएंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन जो वास्तव में स्थिति है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के जो आंकड़े हैं, तो उत्तर प्रदेश तो वैसे ही निरुत्तर प्रदेश है। हत्या में 1 नंबर पे है, लूटपाट में फर्स्ट है, महिला अपराध में 1 नंबर पे है, बलात्कार में वो 1 नंबर पे है, अवैध असलहा में 1 नंबर पे है, साइबर क्राइम में 138% का इजाफा है। बताने तो वाले कोई ऑस्कर टाइप का पुरस्कार हो तो इनको नॉमिनेट कर दीजिए। एडीआर की रिपोर्ट बताती है शुचि जी कि कांग्रेस भी दूसरे नंबर पर कांग्रेस कि यहाँ पर आपके जो सांसद हैं उनमें कहीं ना कहीं आपराधिक मामले दर्ज हैं। सत्ता में जो हैं हम नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अपने मुकदमे खुद माफ किए हो, ऐसा कोई उदाहरण दीजिए। नहीं, मैं तो एडीआर की रिपोर्ट बता रही हूँ। का पालन किया था, इसीलिए लोकतंत्र की नियमावली के अंतर्गत ही माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी चयनित होके आए हैं। इसका मतलब है कि अभी भारत गणराज्य में व्यवस्था थी। अब आगे क्या होगा ये हमें देखना है कि अब हमें न्यायपालिका और लोकतंत्र और पत्रकारिता और अन्य सिस्टम की आवश्यकता है, या सारे जो न्याय हैं वो सनी देओल की फिल्मों की तरह होंगे, तुरंत तारीख, तुरंत फैसला, तुरंत मुकदमा। तो अभी ये तो न्याय व्यवस्था पर भी आज सवाल उठ ही रहा है शुचि जी, न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है। इससे लोग खुश भी हो रहे हैं कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि कहीं भी एनकाउंटर अगर ऐसा हो रहा है। ये बीजेपी का आईटी सेल खुश हो रहा है। नहीं, आईटी सेल तो सबका एक्टिव है, आईटी सेल तो सारी पार्टियों का एक्टिव है। एनकाउंटर वहां हुआ, सबकी लाइन से प्रतिक्रिया आई, आईटी सेल तो छोड़ दीजिए। सबको नहीं कह सकते हैं, सबको आप नहीं कह सकते हैं, सबको नहीं कह सकते। 31% वोट 2014 में मिला था और 38% वोट 2019 में मिला था। और जो विपक्ष बैठा है, मैं हूं या बाकी के अन्य लोग, ये बचे हुए 50% प्लस का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चलिए दिलीप जी के रुख करती हूँ। शुचि जी आऊंगी मैं आपके पास। दिलीप जी, जो व्यापार, ठीक है दिलीप जी, अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, जो शहीद के परिजन थे वो ये भी कह रहे थे कि अब वो ये भी मांग कर रहे हैं कि इसका तो एनकाउंटर हो गया विकास दुबे का, लेकिन जो मुखबिर थे, जो पकड़े गए हैं, जो संलिप्त हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ना कि सिर्फ यहाँ पर उनको सस्पेंड कर दिया जाए या फिर ट्रांसफर कर दिया जाए। वो तो अभी भी हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे लोगों को भी अब बहुत जल्द ही चिन्हित करना होगा, जिससे कि जो विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया है जनता का पुलिस के ऊपर से, वो दोबारा जगाया जाए, और शायद वो विश्वास ही नहीं जगा जिसकी वजह से आज इतने सवाल उठ रहे हैं। जी दीपाली जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब बहुत आवश्यक है कि इसकी एक एक कड़ी को उजागर किया जाए, हर एक के खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे वो पुलिस के हों चाहे कोई हो। और ये जो बार बार कहा जा रहा है, मैं सब पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पुलिस से संबंधित, कि ऐसा नहीं है कि एक आदमी के मरने से सब राज छुप जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कॉमन आदमी को सब पता होता है। वहाँ पे अगर आप उस एरिया में जाएंगे तो इसकी हर गतिविधि, और ये शुरू से जब ये क्रिमिनल कैसे बना, किस किस का इसको संरक्षण मिला, ये वहाँ का आम आदमी भी जानता होगा, कोई इसमें छुपी बात नहीं है। दूसरा, पुलिस के अलावा और एजेंसीज हैं, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, और ये लोग जिन्होंने इसकी आर्थिक स्थिति उसके की भी जांच शुरू कर दी है। तो ये बहुत एजेंसीज हैं गवर्नमेंट के पास जो कि इसमें कार्रवाई करेंगी अलग अलग से, एंड इसको उनको फ्री हैंड मिलना चाहिए पूरा अपना कार्रवाई करने के लिए। इससे जो भी इससे कनेक्टेड लोग हैं, उनको चाहे पुलिस हो चाहे कोई हो, उनके खिलाफ कार्रवाई 100% होनी चाहिए, और बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी एक एग्जाम्पलरी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में ऐसे लोग कोई और इस तरह की हरकत ना कर सके। इसको तो करना बड़ा आवश्यक है। और मैं एक थोड़ा सा सवाल का जवाब और दे देता हूँ पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो बार बार कहा जा रहा है कि साहब हथकड़ी लगी थी और पैर में गोली क्यों नहीं मारी और पीठ पे गोली क्यों नहीं मारी, ये सब चीज़ें, तो मैं बता दूं कि जो अंडर ट्रायल होते हैं उनको हथकड़ी लगाने के आदेश नहीं है। आपने देखा होगा कोर्ट में भी हाथ पकड़ के पेश करते हैं, तो हथकड़ी लगाने के आदेश नहीं है गवर्नमेंट के और दूसरी कोर्ट के। और दूसरा, जब आदमी भाग रहा है तो और वो आपकी तरफ मुड़ के गोली चला रहा है, तो गोली तो उसको सीने में लगेगी और कहाँ लगेगी। तो ये अब बट ये भी एक उसका जुडिशियल इंक्वायरी का विषय है, इसमें कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है।
लेकिन इनकाउंटर को अलग करके, सिर्फ इनकाउंटर की अलग से इंक्वायरी, और ये जो पूरी इसकी क्रिमिनल किस तरह से क्राइम में बना हुआ, किसके इसके कनेक्शंस हैं, उसकी एक इंक्वायरी, तो उसमें ना जुडिशियल है ना कुछ, वो तो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हो सकती है और बड़ी जल्दी हो सकती है। और जितनी जल्दी करके उसमें कार्रवाई करेंगे उतना लोगों को कॉन्फिडेंस होगा गवर्नमेंट के ऊपर। बिल्कुल, तो ये करना बहुत जरूरी है। हाँ। नवीन जी, क्योंकि यहाँ पर सरकार, आपकी सरकार ज्यादातर मामलों पर अगर जब उपलब्धियां गिनानी होती है या फिर कोई घोषणा पत्र होता है या फिर कोई वादा करना होता है तो एक टाइम पीरियड जरूर देती है, इतने महीने में हम ये करके दिखा देंगे, इतने महीने में ये हो जाएगा। क्योंकि अब सवाल आपकी सरकार पर उठ रहे हैं, तो क्या इसमें कोई टाइम लिमिट सेट होगा कि इतने दिन में हम ये वादा करते हैं जनता से, ये वादा करते हैं उन 8 शहीदों के परिजनों से कि हम जो दूध का दूध है, पानी का पानी, कौन कौन इसमें है, पूरा सारी चीज सच को सामने लाकर रहेंगे? देखिए दीपाल जी, पिछले शुक्रवार के दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी और आज के शुक्रवार के बीच में सारे प्रमुख अपराधी मारे गए, बाकी तलाश हो रही है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। एक बात जो बार बार आ रही है कि उसकी मौत के साथ उसके राज दफन हो गए, तो ऐसा संभव नहीं है। हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। उसको कौन लोग आर्थिक मदद करते थे, कौन पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मदद करते थे, गिरफ्तार भी हुए हैं, बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी जांच हो रही है, उच्च स्तरीय अधिकारी कर रहे हैं और हम उसमें लगे हैं कि इस तरह के लोग। यही तो नवीन जी मेरा सवाल ही यही है। आप ये बात सही कह रहे हैं कि उनका आपने खात्मा कर दिया, अच्छी बात है, ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल ये खात्मा होना ही था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वो इतना बेखौफ कैसे हो गया, उसने अरबों की संपत्ति यहाँ पर बना ली, वो इतने पुलिस वालों को उसमें बिल्कुल डर नहीं था कि वो यही सोच रहा था कि वो जला दी, यानी कि इतना उसमें इतना कैसे हौसला आ गया? कौन थे वो लोग? क्या इसके लिए आप टाइम सेट करेंगे कि इतने दिनों में हम जांच पूरी करके नजीर पेश करेंगे? दीपाली जी, आज हम जिस विकास दुबे की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में बहुत सारे विकास दुबे तरीके के अपराधी पड़े हुए हैं, जिन्होंने अपराध के दम पर अकूत पैसा कमाया, जेलों में रहते हुए। वो जिला पंचायत सदस्य नहीं, ये तो जिला पंचायत सदस्य था, विधायक और सांसद भी हैं। हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। हम विकास दुबे की तरह उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पर जो विभिन्न इस प्रकार के सफेद फूल राजनीतिक अपराधी हैं, उनके खिलाफ ठीक है, आप फिर वही बात घुमा फिरा के बोल रहे हो। जो मैं असली सवाल कर रही थी उसका आप एग्जैक्ट जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन खैर आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक यहाँ पर एक और ब्रेक ले रहे हैं। विकास दुबे का पोस्टमार्टम हो चुका है और पुलिस यहाँ पर शव को लेकर यहाँ पर जा चुकी है और फिलहाल पोस्टमार्टम हो चुका है। खैर अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा को बढ़ाते हैं। हाफिज जी, ये जो पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें वायरल हो रही थी, विकास दुबे का जो संबंध है वो सपा से भी है, खैर जो भी था ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन सवाल ये है, मैं उस प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ। नवीन जी आऊंगी मैं आपके। नहीं, बहुत गंभीर विषय। सुची विश्वास जी ने कहा कि अपराध के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश अव्वल है, बहुत सारी चीजें इन्होंने गिनाई, लेकिन अब ये बहुत पढ़ी लिखी है, बड़ी सभ्य महिला है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे दल में है जहाँ के विषय में मैं बहुत नहीं कह सकता हूँ। इनको ये पता नहीं कि उत्तर प्रदेश की आबादी देश के अन्य प्रदेशों से कितनी अधिक है। आप प्रतिशत देखिए कि देश के अन्य राज्यों में अपराध का प्रतिशत प्रति लाख आबादी क्या है और उत्तर प्रदेश का क्या है, तब आपको समझ में आएगा, तब आप इस प्रकार से चर्चा करिए। मैं अनुरोध करूंगा आपसे, आप बहुत गंभीर महिला है, बहुत जानकार है, अगली बार कहीं भी डिबेट में आइए तो आंकड़े के साथ साथ प्रति लाख आबादी प्रतिशत उत्तर प्रदेश में कितना, यह जरूर बताइएगा। सुची जी पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं हाफिज जी के पास जाऊंगी। समय दे तो मैं अभी बता दूं। हाँ बोलिए। देखिए, प्रश्न को डाइवर्ट करने के लिए, डिरेल करने के लिए, मैंने कहा ना, वर्तमान में भविष्य से जुड़े संबंध में प्रश्न करो तो भूतकाल में उत्तर देते हैं। तो आप एक डिबेट डेटा पे रख लीजिएगा और बुला लीजिएगा। पूरे देश के सारे डेटा आपको उपलब्ध करा दूंगी। अभी आप ब्यूरोक्रेसी और फेक एनकाउंटर की पॉलिसी पर देखिए, मुझे इंटरप्शन हो जाता है तो मुझे बोलना मुश्किल होता है। नवीन जी एक सेकंड, अब आपने सवाल किया है तो वो जवाब भी तो देंगी। एक मिनट नवीन जी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो अक्षरशः सारे डेटा उपलब्ध हैं। देखिए, चुप कराइए इनको। उत्तर प्रदेश ऑलरेडी आपने बहुत बदनाम कर रखा है, पूरी दुनिया में नेकी आपकी फैली हुई है। आपने बहुत आसानी से कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराध सबसे अधिक है। नहीं, आपने आसानी से क्या है भाई, आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड। नवीन जी एक सेकंड शांत होइए। नवीन जी एक मिनट नवीन जी जरा शांत होंगे तब तो आपको आपका आंसर मिलेगा। वॉल्यूम ऊंचा करने से आर्गुमेंट बेहतर नहीं होता।
देश के आंकड़े क्या है, दूसरे देखिए वॉल्यूम ऊंचा करने से शासित राज्यों के आंकड़े क्या है ये बताइए आप विषय से हट रहे हैं। एनकाउंटर कराना तो सेंगर का क्यों नहीं करा दिया? एनकाउंटर कराना तो चिन्मयानंद का क्यों नहीं करा दिया? एनकाउंटर विवेक तिवारी हत्याकांड में क्यों नहीं हुआ? एनकाउंटर कमलेश तिवारी हत्याकांड में क्यों नहीं हुआ? फिर तो नैना साहनी भी बताइए। नैना साहनी ये स्टैंडर्ड नहीं है डिबेट का, ये डिबेट का स्टैंडर्ड नहीं है। बताइए आप नवीन श्रीवास्तव जी, ये डिबेट का स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये डिबेट का स्टैंडर्ड नहीं है नवीन श्रीवास्तव जी, आप लोगों की यही प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, आप समय बहुत कम है, इससे मैं जल्दी से हाफिज जी से और एक मिनट ठीक है नवीन जी, इसका कोई जवाब ही नहीं मिल पाया क्योंकि आप शांति नहीं हो रहे हैं। सारे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देने का आपको काम है। आप पढ़ी लिखिए, आपको थोड़ी नवीन जी, आपको अगर जवाब चाहिए तो आपको 2 मिनट शांत होना पड़ेगा। शुचि जी जल्दी से बोलिए आप, फिर मैं आपसे अनुरोध है एक अलग एपिसोड रखिए। मैं उत्तर प्रदेश के किसान, मजदूर, दलित, वंचित, शोषित सारे डेटा पे ही मैं डिबेट करूंगी। बिना डेटा पे तो मैं बात ही नहीं करती हूँ। चलिए छोड़िए, इस आगे बढ़ते हैं। आप हाफिज जी, आपका रिएक्शन क्या है? आप क्या एसपी मांग कर रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से? अब आगे क्या मांग है? बात करिए, अनंत देव पर बात करिए, प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी के कनेक्शन हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, उन्होंने पूरी तरह से डिनाई किया है कि इन लोगों के साथ समाजवादी पार्टी का कोई भी संबंध नहीं है। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो आपने अभी सवाल पूछा है कि इस पे निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी की हम मांग करते हैं, क्योंकि स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पुलिस हो या यहाँ पर एसडीएम हो, उन पर थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि वो सभी स्टेट के हिस्से हैं। तो हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र जो है इंक्वायरी होनी चाहिए और ये जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और सिर्फ इस एनकाउंटर पे नहीं बल्कि जो पूरा का पूरा विकास का जो इतिहास रहा है उस पर पूरी इंक्वायरी हो, ऐसा समाजवादी पार्टी चाहती है। और कॉल डिटेल भी उसकी हम चाहते हैं कि कम से कम 5 साल की कॉल डिटेल भी पब्लिक होनी चाहिए। ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे आप कराइए ना इंक्वायरी, आप क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? मेरे भाई आप तो प्रोफेसर हो ना, आप इस बात पर आप एक जिम्मेदार टीवी चैनल पर बैठे और आप कहिए कि आपकी सरकार जो है इंक्वायरी कराएगी। आप लेटर तक को छुपा जा रहे हैं सीओ से, आप जो है गाड़ी के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। आप जो है जो अनंत देव जी जो एसएसपी थे उनका आपने सिर्फ ट्रांसफर कर दिया। नवीन जी, यहाँ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। पहली बात नवीन जी, एक मिनट, आप लगातार बोल रहे हैं तो ऐसे में आपको जवाब भी नहीं मिलेगा। जरा सुन भी लीजिए। जंगलराज चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और बात कर रहे हैं आप, कोई नैतिकता का अधिकार नहीं है आपको बात करने का। पूरे सारे विकास दुबे की मदद कर रहे थे कहीं ना कहीं। अरे आप सारे अधिकारी आपको विकास दुबे की मदद कर रहे थे। बात कर रहे हैं उस पर बात करिए। अब आप थाने पहुंच गए। चलिए ठीक है, अब उम्मीद यही करते हैं नवीन जी, क्योंकि अब ये पूरा जो भी घटनाक्रम हुआ है विकास दुबे का, इससे साफ बातें नहीं आ पाई हैं कौन कौन जुड़ा था। बहरहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, हाफिज जी, शुचि जी और दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना ये होगा कि क्या कब यहाँ पर जो और राज है वो खुल पाते हैं, क्योंकि नई नई जो थ्योरी अभी भी इस एनकाउंटर पर निकलकर सामने आ रही है उस पर बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी है, राज खुलने बाकी है।